नमस्कार, आयन भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। इस सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत, जो अब आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे चुके हैं, इसके पीछे की वजह क्या थी? हालांकि ये खबर अब तक आप देख चुके होंगे, जान चुके होंगे, इसकी चर्चा भी खूब सुन रहे होंगे, लेकिन पीछे की असली वजह क्या है? क्यों कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया और उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली? बीजेपी ज्वाइन करने से क्या बीजेपी को कुछ फायदा होगा? और कैलाश गहलोत के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है? क्यों कैलाश गहलोत के चक्षु, ज्ञान चक्षु, एकदम से चुनाव से पहले ही खुले? और ये नेता जो इस तरह से पार्टी बदलते हैं चुनाव से पहले, इससे क्या जिस पार्टी में जाते हैं उसको फायदा होता है? क्या जिस पार्टी से जाते हैं उस पार्टी को नुकसान होता है? आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें ताकि आप जान सकें कि पूरी सच्चाई क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है कैलाश गहलोत के इस्तीफा देने की। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा सौंपा किसको? अरविंद केजरीवाल को। और अपने इस्तीफे में उन्होंने जो बातें कही, वो बातें जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें से ऐसी क्या चीज है जिसको लेकर अब कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है। वो यमुना का जिक्र कर रहे हैं अपने इस्तीफे में। वो कह रहे हैं यमुना की सफाई नहीं की गई बल्कि यमुना और गंदी हो गई इतने साल में। बात सच है, लेकिन ये क्या अभी हुआ? ये क्या पिछले 10 सालों से नहीं हो रहा था? चलिए माना 5 साल उन्होंने दे दिए, उसके बाद का वक्त भी दे दिया। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली सरकार को कि आप यमुना की रोजी पिक्चर दिखा रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और है, जब छठ व्रती यमुना में खड़े होकर अर्घ नहीं दे पा रहे थे, जहरीले पानी की वजह से लोगों को बीमारियां हो गईं, तब क्यों कैलाश गहलोत ने इस्तीफा नहीं दिया? तब क्यों उनकी आत्मा नहीं जागी? उनकी आत्मा अभी क्यों जागी? इसकी वजह क्या है ये आपको बताऊंगी आगे। साथ ही उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जिक्र किया कि शीश महल की वजह से सब हम पर डाउट कर रहे हैं। द शीश महल विच आर नाउ मेकिंग एवरीवन डाउट वेदर वी स्टिल बिलीव इन बीइंग द आम आदमी। तो कह रहे हैं कि लोग हम पे डाउट कर रहे हैं कि क्या हम वाकई आम आदमी होने पर भरोसा करते हैं शीश महल को लेकर। शीश महल तो कब से बन रहा है, उसको लेकर विवाद तो कब से था, कब से उस पर बातें कही जा रही थी। अरविंद केजरीवाल से 50 सवाल पूछे गए, सर जी ने एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तब क्यों कैलाश गहलोत नहीं बोले? तब क्यों कैलाश गहलोत ने पार्टी नहीं छोड़ी? तब क्यों कैलाश गहलोत ने कुछ नहीं तो अरविंद केजरीवाल से ही सवाल क्यों नहीं पूछा? अब तो अरविंद केजरीवाल शीश महल से शिफ्ट हो चुके हैं। अब तो वो दूसरे बंगले में रह वो बंगले में ही रहे, सरकारी बंगले में, लेकिन दूसरे बंगले में रह रहे हैं। अब वो शीश महल छोड़ चुके हैं। अब इस्तीफा देने का क्या मतलब? और उसमें शीश महल का जिक्र, ये कोई नई घटना नहीं है। इसका जिक्र आखिर क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इंक्रीजिंगली ओनली बीन फाइटिंग फॉर आवर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। कह रहे हैं कि हम जो लड़ाई कर रहे हैं दूसरों से, यानी जो हम केंद्र से लड़ाई करते हैं या एलजी से लड़ाई कर रहे हैं, अपने एजेंडे के लिए सिर्फ हम लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तो राजनीति है अरविंद केजरीवाल की। इसी राजनीति के तहत तो उनके साथ मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे कैलाश गहलोत। फिर अचानक क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? अचानक क्या हुआ कि उनको इस सारे मुद्दे नजर आने लगे? क्योंकि इनमें से कोई भी मुद्दा नया नहीं है। दरअसल कैलाश गहलोत दिल्ली बीजेपी से बात कर रहे थे, उनकी चर्चा चल रही थी, और वो नाराज कब हुए? वो नाराज तब हुए जब उनके मंत्रालयों को लेकर आतिशी को सौंप दिया गया। बड़ी वजह कैलाश गहलोत के, बड़ा खुलासा इस वक्त कर रही हूं, कैलाश गहलोत के इस इस्तीफे की बड़ी वजह दिल्ली की अभी की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है। आतिशी से बहुत नाराज हैं। नाराज दरअसल वो सरजी से हैं, दरअसल अरविंद केजरीवाल से हैं, लेकिन उसकी वजह आतिशी है। जब कैलाश गहलोत के विभागों को लेकर आतिशी को सौंप दिया गया, उसके बाद 15 अगस्त में जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे और झंडा फहराना था, तो उन्होंने आतिशी का नाम आगे किया, जबकि आपको याद होगा उस समय एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम आगे किया था और कैलाश गहलोत ने ही झंडा फहराया था, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली के हमारे सरजी जेल में थे, जेल की हवा खा रहे थे दिल्ली शराब घोटाला मामले में, वो जेल के अंदर थे, इसीलिए झंडा किसी और को फहराना था।
एलजी ने कैलाश गहलोत को प्रेफरेंस दी। कैलाश गहलोत की एलजी के साथ जो टकराव, जो लड़ाई, जो झगड़ा आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं का चलता है वो नहीं चलता था। वो मीटिंग्स में जाते भी थे, शामिल होते थे, इसलिए एलजी की नजर में उनकी इमेज अच्छी थी। कैलाश गहलोत को ये सब क्यों याद आ रहा है? कैलाश गहलोत अभी नहीं, 2015 में पहली बार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, 2015 में ही वो चुने गए, उसके बाद वो विधायक बने और उसके बाद पहली ही बार में उन्हें मंत्री बनाया गया। वो लगातार मंत्री रहे, अभी वो पिछले 5 साल से मंत्री हैं। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि उनको अचानक से नाराजगी हो गई? दरअसल ये बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। कम से कम भयंकर टक्कर, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में है और इस टक्कर को देखते हुए पलड़ा कैलाश गहलोत को लग रहा है कि बीजेपी का भारी है। अरविंद केजरीवाल, मैंने आपको एक और वीडियो में जिक्र किया था, उनको इंटरनल रिपोर्ट मिली है जिसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खराब है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कड़ी चुनौती मिलने वाली है। 2015 और 2020 वाली स्थिति नहीं रहने वाली। 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी और 2020 में 62 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार स्थिति वो नहीं रहने वाली। इस बार स्थिति बदलने वाली और कांटे की टक्कर मिल रही। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, वो खुद जेल जा चुके हैं, जेल से बाहर आए हैं। कैलाश गहलोत को दरअसल लगा कि जब मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल सब जेल गए थे तो उन्हें लगा था कि उसके बाद सबसे बड़े नेता वो हैं, उन्हें वो इंपॉर्टेंस, वो प्रेफरेंस मिलेगा जो वो चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। जब आतिशी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने घोषित किया तो कैलाश गहलोत ये समझ रहे थे कि उनके नाम की घोषणा की जा सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल, सर जी की इस मामले में तारीफ करनी होगी। सर जी का यह फैसला कितना सही था ये इसी बात से साबित होता है कि कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में कैलाश गहलोत के शामिल होने से क्या होगा, फायदा होगा या नहीं, इस पर आगे चर्चा करूंगी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कैलाश गहलोत पर कि ईडी और सीबीआई की पूछताछ के डर से कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, तो जो अपने तर्क में कह रहे हैं या जो सच है, जो तथ्य है, वो आपको बता देती हूं। दरअसल आरोप क्या है कैलाश गहलोत पर इस पूरे शराब घोटाले में? नायर जिस घर में रह रहा था, जो अरविंद केजरीवाल का ब्लू आइड बॉय था, विजय नायर, उसने कहा था कि वो उस घर में रह रहा था, उस घर से उसने मीटिंग संचालित करता था। जो बंगला कैलाश गहलोत के नाम सरकारी बंगला आवंटित था, लेकिन कैलाश गहलोत कभी उस बंगले में नहीं रहे, वो उस बंगले में कभी रुके ही नहीं। उनके नाम पर जो बंगला आवंटित हुआ था उसमें वो कभी शिफ्ट ही नहीं हुए, तो उस बंगले का इस्तेमाल कौन कर रहा, उनका कहना है वो ये नहीं जानते थे। एक ही आरोप। दूसरा आरोप था डीटीसी बस घोटाले को लेकर। जब 1000 लो फ्लोर एसी बसों के रखरखाव का ठेका दिया गया, उसमें गड़बड़ी की बात आई तो उसका आरोप भी लगा था। और उस समय उपराज्यपाल दिल्ली के कौन थे, एलजी कौन थे, अनिल बैजल, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और इन खामियों को उजागर करा था और उस समय मंत्री गहलोत थे, इसीलिए गहलोत इसके आरोपों के घेरे में आए थे। सीबीआई ने इस मामले में भी जांच शुरू की थी, इनके कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई थी। 2018 में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर इनकी छापेमारी भी की थी। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसके बाद अशोक गहलोत अब जब बीजेपी में शामिल हुए हैं तो बीजेपी को इससे क्या कोई फायदा होगा? ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जो पार्टी जीत रही हो उसके साथ ही लोग जाएं। आपको 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव याद होगा, जब मंच सजा था, मंच में अखिलेश यादव बैठे थे और बीजेपी से आने वाले तमाम बड़े बड़े नेता, मौर्य जिनका नाम है, वो शामिल हुए थे समाजवादी पार्टी में और बड़ी बड़ी घोषणाएं मंच पर बैठ के उन्होंने की थी। किस तरह से बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं ने बड़ी बड़ी बात कही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? समाजवादी पार्टी की स्थिति बुरी हो गई। दरअसल सच यह है कि अरविंद केजरीवाल अपने कई मंत्रियों के टिकट काटने वाले थे और कैलाश गहलोत को लग रहा था कि उनकी पॉपुलैरिटी जिस तरह से कम हो रही है, उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं, उनका टिकट भी अरविंद केजरीवाल काट सकते हैं, उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जा सकता और इसकी तैयारी अरविंद केजरीवाल पहले से कर रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता,
अगर ये सच नहीं होता तो किस तरह से ये संभव था? क्या वाकई ऐसा होता है कि आपका कोई एक मंत्री इस्तीफा दे, कोई एक विधायक इस्तीफा दे और आप फौरन ही उसी कास्ट का आप नेता तुरंत चुन लाएं? जाट नेता थे कैलाश गहलोत और उसके बाद तुरंत ही कैलाश गहलोत के जाने के बाद जाट नेता को ही अपनी पार्टी में ले आई आम आदमी पार्टी। ये आखिर कैसे संभव हुआ? ये संभव ही नहीं हो सकता था अगर पहले से आप प्लानिंग नहीं कर रहे होते। पहले से आम आदमी पार्टी ने पूरी प्लानिंग की हुई थी और इसी के तहत कैलाश गहलोत को खतरा नजर आ रहा था। जब इन नेता के नाम का फाइनल हुआ कि इनको शामिल किया जाएगा, एक जाट नेता हैं जो विधायक हैं, उनको शामिल किया गया, अब उनको एकदम से मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया इस्तीफा देते ही कैलाश गहलोत के। तो ये आशंका पहले से कैलाश गहलोत को थी, उनको था उनका मंत्री पद जा सकता है। और जब अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया, आप इस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने माइक जो है वो ब्रिजेश पाठक की तरफ कर दिया। उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। इतना बड़ा नेता पार्टी छोड़ गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल बोलने को राजी नहीं। और संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन खुल गई है, वॉशिंग मशीन चलने लगी इलेक्शन के पहले। तो संजय सिंह जी ये बताएं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता उनकी पार्टी में आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, वो कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं? अभी अनिल झा, हाय, उसके पहले एक और नेता है वो कांग्रेस पार्टी के उमेश शौकीन, वो भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। तो आखिर ये किस वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं? तो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब नेताओं का दल बदल होता है तो ये पार्टियां अपने जुमले गढ़ लेती हैं, अपनी सुविधा के अनुसार ये तर्क देने लगती हैं। लेकिन सच ये है कि हर पार्टी ये काम करती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी के नेता ज्यादातर कैसे आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आखिर कौन सी वॉशिंग मशीन सर जी ने लगा दी है जिसमें धुल धुल कर निकल रहे हैं कांग्रेस के नेता, और वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जा रहे हैं, उन पर कोई आरोप नहीं, बिल्कुल सीधे सच्चे हैं वो, और उनकी ईमानदारी का टेस्ट सर जी ने कर लिया और उन्हें अपनी पार्टी से टिकट देने के लिए राजी हो गए हैं। यही काम बीजेपी भी करती है। लेकिन बीजेपी को क्या वाकई कैलाश गहलोत के आने से कोई फायदा होगा? दरअसल बीजेपी की स्थिति 2015 और 2020 दोनों चुनावों में बड़ी खराब रही है। उसका वोट प्रतिशत बहुत नहीं गिरा, लेकिन 2015 में सिर्फ 3 सीटें मिल पाई और 2020 में तकरीबन 7 या 8 सीटें मिली बीजेपी को, और वोट प्रतिशत लेकिन इंटैक्ट है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस बार के चुनाव में वो कड़ी टक्कर दे पाए आम आदमी पार्टी को, और हालात इस वक्त ऐसे लग भी रहे हैं, सरजी जिस तरह से डरे हुए हैं, सरजी जिस तरह से अपने मंत्रियों के जाने पर उन्हें रोक नहीं रहे। उन्होंने तुरंत, जैसे ही कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया, अरविंद केजरीवाल ने वो इस्तीफा तुरंत ही स्वीकार कर लिया। उसमें कोई समय नहीं लगाया, कोई रोकने की कोशिश नहीं की, कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि आपके इतने पुराने साथी जो जब आपकी राजनीति शुरू हुई तब से आपके साथ में, अगर वो छोड़ के जाते हैं तो आप एक कोशिश करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि जो हैं वो वही हैं। लेकिन इस बार सरजी डरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल है। दिल्ली विधानसभा 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए कहीं से बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और इसी वजह से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति तो बहुत ही खराब है दिल्ली में। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके में आए, आपकी समस्या जानें, तो हमें कमेंट करके बताएं, हमें इस फोन नंबर पर जरूर लिखें, हम आप तक पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।